1879 का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि उस वक्त की एएसआई की जो रिपोर्ट थी उसमें यह कहा गया था कि जो शिलालेख वहां पर मौजूद है उसमें बाबर का नाम ही गलत लिखा हुआ है। और इसी तरीके से आज भी जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो कई नाम सामने आए कि इस मस्जिद को कितने नामों से जाना जाता है। हाफिज नूर अहमद अजहरी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अजहरी साहब, अब तो विवादित ढांचा कहेंगे? शाहबुद्दीन रिजवी साहब हमारे साथ हैं, अजहरी साहब थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे हमारे साथ। शाहबुद्दीन साहब, क्या अब तो विवादित ढांचा कहेंगे ना इसे, क्योंकि मामला कोर्ट में है? देखिए, ये मस्जिद है, आज भी मस्जिद है, कल भी मस्जिद थी और ता क़यामे क़यामत वो मस्जिद ही रहेगी। किसी के विवादित ढांचा कह देने से कोई भी चीज कोर्ट के कहने से नहीं मानेंगे? से खत्म मतलब नहीं हो आप लोग पहले ही तय कर चुके हैं कि कोर्ट कुछ भी कहे हम वही मानेंगे जो हम सोचते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना, फिर कोर्ट में गए क्यों? 1526 में यह मस्जिद तामीर होना शुरू हुई और 1530 में इस मस्जिद की तकमील हुई, मुकम्मल हुई। और ये 5 साल में 1526 से पहले यहां पर क्या था वो भी बताइए जरा। कौन से? 1526 से पहले यहां पर क्या था? ये जो ऐतिहासिक इमारत जिसे आप मस्जिद कह रहे हैं और कोर्ट ने कहा है ये विवादित ढांचे के नाम से अब जाना जाएगा, 1526 से पहले क्या था यहां पर? 1526 से पहले और उस 26 से भी पीछे आप चले जाइए तो वहां पे कुछ नहीं था, खाली एक टीला था, ऊंची सी जगह थी, वहां पर मस्जिद बनाई गई, मस्जिद की जरूरत थी, वहां मुस्लिम आबादी हुई, नमाज पढ़ने की दिक्कत थी, इसलिए मस्जिद बनाई गई। और ये जो दावा है जैन साहब दावा कर रहे हैं, इनके दावे में कोई दलील नहीं है। बाबर नामे का हवाला दे रहे हैं, अकबर नामे का हवाला दे रहे हैं। ये फारसी में किताबें हैं, ये फारसी में किताबें, इनको उर्दू नहीं आती। अवधेश जी मुस्कुरा रहे हैं और मुझे पता है अवधेश जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि विंडो में आप जो देख रहे हैं, जो तस्वीरें आप दिखाई दे रही है आपको, ये मस्जिद का स्ट्रक्चर अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन 1526 का जिक्र खुद कर रहे हैं आप, उससे पहले यहां पर क्या था? जरा इतिहास भी आज पढ़ाइए अवधेश जी, बताइए कि 1879 यानी कि 1879 में जो एएसआई की रिपोर्ट अंग्रेजों के जमाने की थी उसमें क्या लिखा हुआ था और बाबरनामे में क्या लिखा हुआ है? चाहता हूं, मेरे एक सवाल का जवाब दिलवा दीजिए जैन साहब। नहीं देखिए, अरे सुनिए, ऐसा है कि पहले तो आज का जो कोर्ट ने का यह मतलब एक आदेश ही कहिए कि भाई अब इसको विवादित कहेंगे, इस पर पहली टिप्पणी यह है, बाकी आपके प्रश्न बढ़ाऊंगा। एक सेकंड रुक जाइए, मैं जाऊंगा हरिशंकर जी के पास जाऊंगा, आपका सवाल लेकर जाऊंगा। अवधेश जी जरा कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। अवधेश जी देखिए, ये जो आज कोर्ट ने जो कुछ कहा है ये हमारे लोगों के लिए कतई आश्चर्य का विषय नहीं है। पहले संभल भारत के जो प्राचीन ग्रंथों में एक महान धर्म स्थल के रूप में, तीर्थ स्थल के रूप में वो ख्याति उसकी रहा है। देश भर से और बाहर से भी हिंदू वहां तीर्थ यात्राएं करने आते थे। ये आपको चाहे स्कंद पुराण ले लीजिए, विष्णु पुराण ले लीजिए, मत्स्य पुराण ले लीजिए, भागवत गीता ले लीजिए, सब में उसका विवरण है। तो जिन लोगों ने पूरी दुनिया में ये मान करके कि सारी भूमि खुदा की है, इस पर खुदा के अलावा इबादत करने वाले को रहने का अधिकार ही नहीं है, वो चाहे व्यक्ति हो या वो कोई प्रतीक हो, उसको नष्ट करना चाहिए, उसके नाम पर हमको शासन करना है। जो लोग इस कल्पना से लंबे समय से आए, ये जो है ना, ये उसके पराजय का एक संकेत है। हालांकि मैं इस पक्ष में रहा हूं कि भाई ये भारत में जितने विवाद है उसको एक साथ उभार के और ये स्थिति से देश में उथल पुथल पैदा होगी। लेकिन जो लोग जिद कर रहे हैं कि वह मस्जिद है, जो जबरदस्ती लाठी पीट रहे हैं, उनके लिए कोर्ट का रास्ता है और हिंदू पक्ष कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार है। जैसा कि आपने सुना कि हरिशंकर जैन ने कहा है कि अभी ये कोर्ट का फैसला है, अभी ये कहना भी ठीक नहीं है कि वहां पर मंदिर है, ये कहना भी ठीक नहीं है कि वहां पर मस्जिद है। आगे कोर्ट में जो होगा, जो तय होगा, वो हम उसको मानेंगे। नहीं, सुनिए विद्या जी, नहीं सुनिए, इसमें इतना ही है कि कोर्ट ने नहीं कहा कि मंदिर मस्जिद है, लेकिन कोर्ट ने उसको शाही मस्जिद नहीं माना है। इस समय नहीं माना है। असगर खान, एक तो ग्रंथों को उठाकर देख लीजिए, इतिहास को उठाकर देख लीजिए, बाबरनामा, आईने अकबरी सब पढ़ लीजिए, उसके बाद भी आप लोग लाठी पीट रहे हैं कि नहीं ये तो मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, जबकि कोर्ट ने कह दिया है कि विवादित ढांचा है। विवादित ढांचा कहा है कोर्ट ने अगर,
तो ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट ने ये कह दिया कि ये मंदिर है। तो कोर्ट ने ये भी नहीं कहा है कि ये मस्जिद है। मंदिर कह दिया हो तो कोर्ट ने ये भी नहीं कहा है कि ये मस्जिद है। तो मानिए ना। हाँ सुन लीजिए बात, मैं आ रहा हूँ आपकी बात, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। देखिए मैं चूंकि खुद वकील हूं इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोर्ट जो भी कह रही है वो कोर्ट का व्यू है, हम जो कह रहे हैं वो हमारा व्यू है। हम आज भी उसको मस्जिद मानते हैं, अभी भी मस्जिद मानते हैं और हमेशा मस्जिद मानेंगे। अगर कोर्ट ये अपने कोर्ट के ऑर्डर का एहतराम करना हमारा जिम्मा है, ये एक अलग बात है, लेकिन वो कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। ये गजब की बात हो गई। कोर्ट के आदेश का एहतराम करना आपका जिम्मा है। हरिशंकर जी ये तो कमाल की बात हो गई। एक सेकंड सर, कैसे सुन लूं? आप दो बातें कैसे कर सकते हैं? आप या तो कहिए कि कोर्ट ने आज जो कहा है उसको भी मान रहे हैं, कोर्ट जो कल कहेगा उसको भी मानेंगे, लेकिन सुनते आप पूरी बात सुनेंगे नहीं। असगर खान साहब पूरी बात तो सुनिए आप भाई, पूरी बात तो सुनिए ना। जब आप पूरी बात सुनेंगे, पूरी बात में अगर आपकी बातों में ही लूपहोल्स हैं, आपकी बातों से ही पता लग रहा है कि आप बोल कुछ रहे हैं और मान कुछ रहे हैं, तो कैसे सुनूंगा बताइए? क्या है, क्यों आप कोर्ट, अरे नहीं मानना क्या है? अरे अगर हम पहले दिन जाके, मैं वकील हूं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हम कोर्ट में जाने के बाद क्या ये कहते हैं कि भाई हाँ हमने इसने मुलजिम ने जुर्म किया है? हम कहते हैं इसने नहीं किया है जुर्म। हम जब तक कोर्ट अपना फाइनल फैसला नहीं देते, अभी कोई कोर्ट ने कोर्ट में जाकर आप ये भी, अरे कोर्ट में जाकर ये भी तो नहीं कहते ना कि बेगुनाह है। नहीं आया कोर्ट में जाकर आप ये तो नहीं कहते ना कि ये पहले भी बेगुनाह था, आज भी बेगुनाह है और कल भी बेगुनाह है। भाई कोर्ट में जाके हरिशंकर जी जज के सामने आज इस बात का जब जिक्र हुआ कि भाई इसको आप लोग, क्योंकि ये मांग पहले से करते रहे कि इसको मस्जिद नहीं बोला जाए, तो आज जब कोर्ट में इस बात का जिक्र हुआ कि इसको मस्जिद मॉस्क्यू नहीं बोले हैं, इसको मंदिर नहीं, इसको विवादित ढांचा बोले, तो कोर्ट ने क्या कहा? और क्या असगर खान जो कह रहे हैं कि वो पहले भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है, कल भी मस्जिद रहेगी, तो क्या ये कोर्ट पर विश्वास कर रहे हैं या अपने आप को कोर्ट से ऊपर मान रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अगर ये कह सकते हैं तो मैं भी कह रहा हूँ कि सदियों से हरियर मंदिर रहा है। जब इस्लाम ने उसके पहले से हरियर मंदिर रहा है, और जब से यहाँ लोग आए उसके पहले से, मुस्लिम शासक उसके पहले से हरियर मंदिर आए। मंदिर तोड़कर तथाकथित जो ढांचा तैयार किया गया, जिसको मस्जिद कहते तैयार किया गया। कोर्ट में डिस्प्यूट है तो कोर्ट इसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर तो कहेगी, और क्या कहेगी? विवादित स्थल, विवादित इमारत ही तो कहा जाएगा। इसमें दिक्कत की बात क्या है? लेकिन असगर खान कह रहे हैं कि वो मस्जिद है, हमारे लिए वो मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। हमारे लिए मंदिर थी तो हमारे मंदिर थी, मंदिर है और मंदिर रहेगी। क्या इनका ला ज्यादा बड़ा है क्या? अरे हिंदू ला भी तो कोई चीज है। हिंदू ला के हिसाब से वो मंदिर, ये फर्स्ट स्टेप डिफीट है। असगर खान आप लोग माने ना माने, लेकिन इसको फर्स्ट स्टेप डिफीट माना जाएगा। कैसे नहीं है? अरे जिसको कल तक आप लोग मस्जिद कह रहे थे, वो विवादित ढांचा हो गया। इसका मतलब ये मामला भी अब अयोध्या में राम मंदिर के राह पर चल चुका है। आप लोगों को यह मान लेना चाहिए कि अयोध्या में जिस तरीके से, अगर आप गड़े आप कहां सो रहे थे? आप 600 साल से कहां सो रहे थे? अगर आप गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं तो चलिए आप तारीख की बात करते हैं, पूरी तारीख की बात करिए। जहां मस्जिद होगा, जहां किसी और की जमीन होगी, जहां नाजायज, तो वो जमीन आपकी है, वो जमीन मस्जिद कमेटी की है क्या? अगर तारीख भी अगर तारीख को बदल के आप लोग, मुझे ये बताइए ना कि वो जमीन क्या मस्जिद कमेटी की है? खरीद के वो जमीन क्या मस्जिद कमेटी की है? मस्जिद कमेटी ने वो जमीन खरीदी है, दस्तावेज है। अरे मैं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर दस्तावेज है तो कोर्ट में क्यों नहीं रखा? जब सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई कोर्ट में, सरकार ने कहा कि ये सरकारी जमीन है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं दिखाया कि वो आपकी जमीन थी? भाई स्वामी चक्रपाणी महाराज, क्या 600 साल से हिंदू सो रहे थे इसीलिए वहां पर जामा मस्जिद बनी रही, और हिंदू सो रहे थे इसीलिए 75 साल ये अभी तक मामला खिंचता रहा? आजादी के 1879 से लेकर आज तक यह मामला चल रहा है, तो क्या हिंदू सो रहे थे? जवाब दीजिए। देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और सुगंध आ नहीं सकती कागज के फूलों से। यह कितना भी सच्चाई छुपाए, इन्होंने तो अभी तो असुद्दीन ओवैसी ने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई 80 मंदिरों पे कब्जा हुआ है। तो अभी तो एक राम मंदिर लिया, अभी तो 79 इनके अनुसार लेना है, और हजारों तो बाकी है ही है। सवाल इस बात का है कि देश दुनिया सब जान चुका है कि आप हमारे पुराणों में स्पष्ट